नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। अरे सारिका की माँ, आज इलाहाबाद से गोविंद का फोन आया था। उन्होंने सारिका के लिए बहुत ही अच्छा लड़का बताया है। भानु प्रताप जी ने चहकते हुए कहा। निर्मला जी रसोई से बाहर निकल कर आई और उत्सुकता से पूछा, क्या करता है लड़का, कैसा है देखने में, नाम क्या है, कहाँ का है? सारे सवाल एक ही बार में पूछ लोगे? अरे सांस तो ले लो जरा। भानु प्रताप जी ने हंसते हुए कहा, लड़का तो इंजीनियर है और उसका नाम नितिन है। बस मुझे एक चीज की चिंता है कि हम इतना दहेज कैसे दे पाएंगे। उन्होंने 18 लाख रुपए कैश बोले हैं। निर्मला जी ने कहा कि पहले लड़का देख ले, कुंडली मिला ले, फिर देखते हैं। आखिर हमारी गुड़िया रानी सारिका से बढ़कर कुछ है क्या? कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। वैसे भी मेरे पास जेवर पड़े हैं, मैं इस बुढ़ापे में अब क्या करूंगी उनका। और जो आपके बैंक में एफडी करा रखी है, हम दोनों के नाम से, उसे भी तुड़वा देंगे। बस हमारी गुड़िया रानी खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। जब सारिका शाम को कॉलेज से लौट कर आई, तब उसके छोटे भाई ने उसे सारी बात बताई। सारिका अपने पापा के पास गई और गुस्साते हुए बोली कि मुझे नहीं करनी ये शादी। मैं अभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मैं आप लोगों को बोझ लगती हूँ, जो आप मुझे पराये घर भेज रहे हो? भानु प्रताप जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं मेरी गुड़िया रानी, ऐसा सोचना भी मत। बेटी तो पराया होकर भी पराई नहीं होती। एक बेटी ही तो है जिसकी याद माँ बाप के मरते दम तक उनके साथ रहती है। बेटे तो भाग्य से होते हैं, पर बेटियां तो सौभाग्य से होती हैं। सारिका अपने पापा के गले लग गई और बोली, बस अब रहने दीजिए, मुझे रुलाएंगे क्या? इसी तरह कुछ महीने बीत गए। सारिका का बीएससी आईटी भी कंप्लीट हो गया। नितिन अपने घर वालों के साथ सारिका को देखने उसके घर गया। सभी को सारिका बहुत पसंद आई। सारिका और सारिका के माता पिता को भी नितिन बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लगा। शादी की बात पक्की हो गई। शादी की डेट 5 महीने बाद की निकाली गई। सारिका के माता पिता और भाई दिन रात शादी की योजना बनाते रहे। जैसे तैसे करके दहेज की रकम भी जुटा ली गई थी। पर यह तो सारिका ही जानती थी कि इस रकम को जुटाने के पीछे उसके घर वालों ने कितने कितने सपने कुर्बान किए हैं। सारिका इस शादी से खुश तो थी, पर कहीं न कहीं दहेज वाली बात उसके मन में चुभ रही थी। वो अनमने मन से अपने पापा के पास गई और बोली, पापा ये दहेज क्यों मांगते हैं लोग? क्या बेटी हो ना, कोई अभिशाप है? एक तरफ तो लड़की अपने सारे रिश्ते नाते, अपनी सारी यादों को दिल में समेट कर अपने पिता का घर छोड़कर किसी अनजान घर में अनजान लोगों के बीच जाती है। उस पर भी ऊपर से ये दहेज। पापा मुझे समाज की इस प्रथा से तो शिकायत है ही, मुझे आपसे भी एक शिकायत है। भानु प्रताप जी थोड़ा ठहरे और फिर बोले, क्या हुआ गुड़िया रानी, मुझसे क्या शिकायत है? सारिका ने कहा, जब मैं छोटी थी और खेल खेल में कहीं छिप जाती थी, तब तो आप जमीन आसमान एक कर देते थे, और आज आप मुझे किसी अनजान के हाथों में सौंप रहे हैं। पापा आपको याद है, जब मैं एक बार आंगन में आपके साथ खेल रही थी, तब मैंने आंगन में लगे हुए एक पेड़ को देखकर कहा था कि पापा इसे यहाँ से हटाकर अपने बगीचे में लगा लेते हैं। तब आपने कहा था कि बेटी ये 5 साल पुराना पेड़ है, इसका नई जगह नई मिट्टी में ढल पाना मुश्किल होगा। आज मैं आपसे पूछती हूँ, एक पौधा और भी तो है आपके आंगन का, जो 23 साल पुराना है, क्या वो नई जगह ढल पाएगा? यह सुनकर भानु जी की आंखों में आंसू आ गए। उनका गला रुध गया। उन्होंने भरे हुए गले से कहा, बेटी जब तुमने मुझसे एक चिड़िया को देखकर कहा था कि पापा मुझे भी पंख चाहिए, मैं भी उड़ना चाहती हूँ, तब मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम तो बिना पंखों के एक दिन उड़कर परदेश चली जाओगी। बेटी यही जीवन का सत्य है। माँ बाप चाह कर भी अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते।
और बेटी, यह शक्ति सिर्फ एक औरत में ही होती है, जो खुद को नए माहौल में ढाल सकती है, अनजाने लोगों को भी अपना बना सकती है, ताउम्र उनके लिए जीती है। एक माँ, एक बहन और एक पत्नी बनकर वो बेटियां ही तो होती हैं जिनके हाथों में अपने दोनों घरों की लाज होती है। यह कहते हुए भानु प्रताप जी रो पड़े और उन्होंने सारिका को अपने गले से लगा लिया। शादी का दिन आ चुका था। दरवाजे पर बारात खड़ी थी। सब बारातियों की आवभगत में लगे हुए थे। सारिका शादी के लाल जोड़े में तैयार अपने कमरे में बैठी थी। वो अपने बचपन के खिलौनों को देख रही थी। तभी सारिका के पापा ने आकर उससे कहा, चलो गुड़िया, जयमाल का समय हो गया है, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। पर सारिका के हाथों में उसके बचपन के खिलौने देखकर वो थोड़ा मुस्कुराए और बोले, गुड़िया रानी, तुम्हें पता है मुझ में और तुम में एक चीज कॉमन है। सारिका ने कहा, कौन सी पापा? उसके पापा ने कहा कि तुम्हें अपनी गुड़िया रानी से बहुत प्यार है और मुझे अपनी गुड़िया से। सारिका अपने पापा के गले लग गई। तभी भानु प्रताप जी ने कहा, चलो गुड़िया, देर हो रही है। फिर वो दोनों नीचे आ गए। धीरे धीरे करके सारी रस्में पूरी हो गई। अब रस्मों का सबसे कठोर समय आया, कन्यादान का समय, जिससे हर माता पिता को डर लगता है। जब पंडित ने उन्हें कन्यादान के लिए बुलाया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके जिस्म से उनकी जान मांग रहा हो। वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि जिस नन्ही सी गुड़िया रानी को अपने हाथों में खिलाया, जिसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज कन्यादान करते समय उसी प्यारी गुड़िया से अपना हाथ छुड़ाना पड़ेगा। पर रस्में थी तो निभानी ही पड़ती है ना, ये सोचकर वो आगे बढ़े। सारिका के माता पिता जब कन्यादान के लिए आए तब सारिका अपने माता पिता को देखकर सोचने लगी कि इन्हें अपने आंसुओं से कितना लड़ना पड़ा होगा। जब कन्यादान पूरा होने के बाद माता पिता अपना हाथ हटाने लगे तब सारिका बहुत रोने लगी और बोली, पापा, क्या आज से आपने सचमुच मुझको छोड़ दिया? सारिका की बातें सुनकर भानु प्रताप जी से रहा नहीं गया और वो बदहवास हो रोने लगे। उस समय तो क्या लड़के वाले और क्या लड़की वाले, सभी की आंखों में ही आंसू थे। निर्मला जी ने भानु प्रताप जी को संभाला और वो उन्हें वहां से ले गई। सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। अब आया सबसे कठिन पल, विदाई का। सारिका सबसे लिपट कर बहुत रो रही थी। आखिरकार उसके बचपन की यादों का घरौंदा जो छूट रहा था। सारिका ने अपने भाई की तरफ देखा। वो कोने में खड़ा सुबक सुबक कर रो रहा था। उसे चुप कराने वाला भी कोई नहीं था। सारिका अपने भाई के पास जाकर उसे चुप कराने लगी और बोली, तुम कहते थे ना कि मैं जब चली जाऊंगी तब तुम मुझे याद भी नहीं करोगे। लो, अब मैं जा रही हूं। उसका भाई सारिका से लिपट कर बोला, नहीं दीदी, मत जाओ, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। दोनों भाई बहन काफी देर तक एक दूसरे को दिलासा देते रहे। सबसे मिलने के बाद सारिका अपने पिता के पास गई। उसके पिता यहाँ वहां मुंह घुमा रहे थे। वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे। सारिका उनसे चिपट कर बहुत रोई। सहसा उनको भी रुलाई छूट गई और वह भी मेरी गुड़िया कहकर बहुत रोए। उसके बाद वो सारिका को गाड़ी में बैठने के लिए ले जा रहे थे। सारिका सजाई गई गाड़ी के नजदीक आ गई। वहीं पास में उसका पति नितिन अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। उसके दोस्त ने कहा, नितिन यार, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल में जाकर बढ़िया सा खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा नितिन का छोटा भाई आशीष बोला, हाँ भैया, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। यह कहकर वो ठहाके लगाकर हंसने लगा। सारिका यह सब सुन रही थी, पर उसे विश्वास था कि नितिन इन सब को समझाएगा। लेकिन अचानक उसके कानों में नितिन की आवाज पड़ी और वो कह रहा था, अरे हम लोग जब रास्ते में रुकेंगे तब तुम लोगों को जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं आया, रोटियां तक गर्म नहीं थी।
अब तक तो सारिका सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब उसने अपने होने वाले पति के मुंह से यह शब्द सुना तो सारिका गाड़ी में बैठने जा रही थी, वो वापस मुड़ गई। गाड़ी के दरवाजे को जोर से बंद किया और घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंच गई। उसने अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, पापा, मैं इनके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब उसके नजदीक आ गए। सारिका के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। क्या मामला था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी सारिका के ससुर तेज प्रताप जी ने आगे बढ़कर सारिका से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ तुम्हें? और क्यों तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? नितिन भी हक्का भक्का रह गया था। उसने सारिका के पास आकर कहा कि अब तक तो सही था, अब तुम ऐसे क्यों कह रही हो? आखिरी वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि तुम ससुराल जाने से मना कर रही हो? सारिका ने अपने पिता का हाथ पकड़ रखा था। सारिका ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, मेरे पापा ने अपने सपनों को मारकर हम दोनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं कि एक पिता के लिए एक बेटी क्या मायने रखती है। हो सकता है आप ये ना समझ सके क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। सारिका रोते हुए बोले जा रही थी, आप जानते हैं कि मेरी शादी के लिए और शादी में बारातियों की आवभगत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पापा पिछले 1 साल से रात को 1 से 2 बजे तक शादी की तैयारियों की योजना बनाते रहते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा, पूरी शादी भर वो सबके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर खड़े थे, जैसे एक बेटी को जन्म देकर कोई पाप कर दिया हो। पापा जी, जरा सोचिए कि वो चीज को जो आपको बहुत पसंद है अगर आपसे कोई मांग ले तो आप हिचकिचाने लग जाएंगे, पर एक पिता का जिगर तो देखिए, जो अपने जिगर का टुकड़ा सौंप देते हैं। जिस दहेज को मांगने में लोगों को कुछ मिनट ही लगते हैं, उसी रकम को जुटाने के लिए एक पिता दिन रात मेहनत करता है। मेरे पति को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर अच्छी नहीं लगी, मेरे देवर को रसमलाई में रस ही नहीं मिला। पर क्या इनको पता है कि यह सिर्फ खाना नहीं है, यह किसी पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। बेटी की शादी में बनने वाले पकवान में स्वाद कई सपनों के कुचलने के बाद आता है। उन्हें पकने में सालों लगते हैं, पर इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के सम्मान को ठेस पहुंचाने के समान है। यह बोलते हुए सारिका जोर जोर से हाँफ रही थी। सारिका के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। सारिका ने उनकी बात बीच में काटी और बोली, ये छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं है। आपने तो दिल खोलकर अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया था। आप अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रातें रोएंगे, क्या मुझे पता नहीं है? वो लगातार रोए जा रही थी। तभी सारिका के ससुर ने आगे आकर सारिका के आंसू पोंछे और कहा, वाकई में किसी ने सच ही कहा है कि हर बेटी के भाग्य में तो पिता होता है, पर हर पिता के भाग्य में तुम्हारे जैसी बेटी नहीं होती। बेटा तो तब तक अपना होता है जब तक उसे पत्नी नहीं मिलती, लेकिन बेटियां तो मरते दम तक साथ निभाती हैं। अब मैंने जाना कि भगवान ने मुझे बेटी क्यों नहीं दी, क्योंकि मेरे नसीब में तो तेरे जैसी बेटी थी। सारिका के ससुर ने सारिका का हाथ पकड़कर बोला, बेटी, मेरे बच्चों को माफ कर दे और मुझे मेरी बेटी लौटा दे। तुझे लिए बगैर मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सारिका अपने ससुर को रोते देखकर उनके गले लग गई और बोली, पिताजी, आप मत रोइए। सारिका के ससुर ने कहा, पिताजी नहीं बेटी, सिर्फ पापा बोल।
नितिन ने भी आकर भानु प्रताप जी से माफी मांगी। भानु प्रताप जी ने उसे गले से लगा लिया। भानु प्रताप जी की ऐसी बेटी पाकर खुशी की अनुभूति कर रहे थे। सारिका अब खुशी से अपने ससुराल रवाना हो गई थी और छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें। अपने पिता का वो आंगन जिसमें कल तक वो चहकती रहती थी, आज इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी। अब वो किसी दूसरी देश में और किसी पेड़ पर अपना घर बनाएगी। विदाई के समय एक लड़की इसलिए नहीं रोती कि वो अपने माँ बाप से दूर जा रही है, बल्कि वो इसलिए रोती है कि उसके माँ बाप उसके बिना अकेले रह जाएंगे। इसीलिए हमें किसी भी लड़की की शादी में जाकर किसी चीज की बुराई नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे लड़की के पिता की जिंदगी भर की कमाई होती है और लड़की वाले अपने हैसियत से हमेशा ज्यादा ही खर्च करते हैं, इसलिए उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही कभी नीचा दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।